Morning students, today we will learn about the multiplication of rational numbers. आज हम रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, हम जनरली रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम रेशनल नंबर्स लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है व्हाट आर रेशनल नंबर्स, द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p upon q फॉर्म। ऐसा नंबर जो जिसको हम p upon q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दीज आर द रेशनल नंबर्स, उसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम दो रेशनल नंबर लेके उसको देखते हैं। सपोज 1/2 एंड 2/5, दीज आर टू रेशनल नंबर्स। इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर हमारे क्या है 1 into 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2 into 5। 2 1 जा 2 2 5 जा 10, दैट इज 2/10। इस प्रोसेस में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। रेशनल नंबर्स मैंने कहा था, रेशनल नंबर्स आर अदरवाइज नोन एज द फ्रैक्शनल नंबर बिकॉज दे आर एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। वो एक्सप्रेस फ्रैक्शन की तरह हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, हेंस दीज आर द फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें बेसिक आइडिया था हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, देन हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस करेंगे। हमने एडिशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ एडिशन। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1/2 इज ए रेशनल नंबर, 1/3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 that is 1, 2 into 3 that is 6, 1/6 is also a rational number. It is a closure property. So what is closure property? The multiplication of two rational number is a rational number. दो rational number को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट ऑब्टेन होगा that is the rational number. ठीक है, it is the closure property of rational numbers. Then the second property, it is the commutative property. आपको पता होगा what are commutative property? Commutative property. Commutative property मैंने कहा था whenever two rational numbers are added in any order, जब दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं इन एनी ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर्स होल नंबर के लिए कैसे करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a plus b is equal to b plus a, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेम कंडीशन में हमारी कम्यूटेटिव लॉ में फॉलो होगा इन केस ऑफ रेशनल नंबर। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 1/2 plus 1/3, है ना। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इन एनी ऑर्डर व्हेनेवर टू रेशनल नंबर्स आर एडेड, जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं इन केस ऑफ एनी ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर, a plus b is equal to b plus a, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल। रिजल्ट हमेशा बराबर होता है। ऑर्डर चेंज करने पे द रिजल्ट डजंट मैटर। ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट को लेके कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर रेशनल नंबर्स। ऑर्डर चेंज करने में कुछ नहीं होता। a plus b is equal to b plus a, hence 1/2 plus 1/3 that must be equal to 1/3 1/2। ठीक है, हम इसको देखेंगे, हो सकता है ये हो प्रूफ हो या ना हो। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग रेशनल नंबर लिया है, पॉजिटिव रेशनल नंबर लेकर कैलकुलेट किया है। इस कंडीशन में आप भी नेगेटिव रेशनल नंबर्स को लेकर कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कहा था रेशनल नंबर्स आर टू टाइप्स, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लेके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया है, मतलब प्रूव करने की कोशिश किया है। तो देखिए इनके सब LHS ये हो गया आपका RHS। LCM 6 है, 6 divided by 2 that is 3, 3 into 1 3, 6 divided by 3 that is 2 into 1 2, तो 3 plus 2 that is 5/6। LHS हमारा 5/6 है। नेक्स्ट कंडीशन 6 है, 6 divided by 3 that is 2 and 6 divided by 3 2 that is 3, 2 plus 3 5/6। both conditions have the same value, LHS having 5/6 and RHS also having 5/6। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में हमारे सेम वैल्यू क्रिएट है, हेंस रेशनल नंबर फॉलोज
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ऐसे ही हम लेके डिवीजन में लेके भी पुट करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को लेके पुट किया जाएगा, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेके पुट किया जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लेके भी पुट किया जाएगा। हम अलग अलग एग्जांपल्स लेके उसको कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो हमको समझ में आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपका लास्ट में जो आपका क्लास 7th में था डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने कहा था जब हम ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या है ना, व्हेनेवर 3 रेशनल नंबर्स आर एडेड, जब 3 रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली वैल्यूएबल फॉर 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, लेकिन जब 3 रेशनल नंबर हमारे पास आ जाए तो हम कैसे भी ग्रुपिंग में कैसे भी ऑर्डर में उसको ऐड करें, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल, रिजल्ट हमेशा बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके उसको सॉर्ट आउट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल है यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स को पुट किया है, जैसे 2/3, 4/7 एंड -5/7। देयर आर 3 रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का होता है कि ग्रुपिंग करना है इन एनी ऑर्डर, ग्रुपिंग करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लिकेशन है तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग किया है, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन में हमने इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे, दैट इज 2/3 इंटू 4/7 इंटू -5/7, ठीक है। 3 रेशनल नंबर, सेम रेशनल नंबर हमने यूज किया है, हमने इसके अलावा और कुछ रेशनल नंबर्स को यूज नहीं किया है, जस्ट हमने ग्रुपिंग के ऑर्डर को चेंज किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस ग्रुपिंग ब्रैकेट का यूज होगा, ऑर्डर हमने ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज किया है। हमने 3 रेशनल नंबर को कंसीडर किया है। द फर्स्ट वन इज 2/3, सेकंड वन इज 4/7 एंड द थर्ड वन इज -5/7। हमने पहले ग्रुपिंग किया है किसका? 4/7 एंड -5/7, ये फर्स्ट ग्रुपिंग है। और आगे जिसमें हमारे ग्रुपिंग है 2/3 एंड 4/7। तो देखते हैं वेदर इट इज इक्वल और नॉट, ठीक है। तो 2/3 इंटू कहा था मैंने, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेटली किया जाता है। हेंस 4 - 5 दैट इज -20, 4 5 20, 7 7 49, ठीक है। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 2 दैट इज 40, ठीक है। 49 इंटू 3 147, -40/147 इट इज द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सेम वे में प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स 2 इंटू 4 दैट इज 8, 3 इंटू 7 दैट इज 21, मल्टीप्लिकेशन -5/7, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स -8 इंटू -5 दैट इज -40 एंड 27, ठीक है। सॉरी 21, 3 7 7 21, ये आपका हो गया 7 147, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड -40/147, सेम है हमारे राइट हैंड साइड -40/147, ठीक है। तो बोथ हैविंग द सेम रूल्स, सेम वैल्यूज, इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? Commutative property, there are 2 rational numbers are required. Whenever the order, the result is always required. But associative property, in case of associative property, 3 rational numbers are used. 3 rational numbers को यूज किया जाता है. Whenever the grouping order, जैसे भी grouping order किया जाए, हमने grouping order किया है, यहाँ पे इन दोनों को grouping किया है, जबकि सेकंड कंडीशन में इन दोनों को grouping करवाया गया है. लेकिन grouping order जैसे भी हो, the result is always equal. ठीक है? It is the associative property. Then the next property is multiplicative identity. Multiplicative identity. What is multiplicative identity? ठीक है. अच्छा, मैंने एडिटिव आइडेंटिटी किया है. एडिटिव आइडेंटिटी क्या है ना, जब whenever a rational number is added to 0, जब एक रेशनल नंबर 0 के साथ ऐड किया जाए, सेम रिजल्ट ऑब्टेन होता है. ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी था. आइडेंटिटी मींस इक्वल. एडिशन में इक्वल रिजल्ट कब होगा ना, जब उसके साथ 0 ऐड किया जाएगा. सेम कंडीशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब होगा ना, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 5/6 इज -5/6 इज रेशनल नंबर. ठीक है, ये इक्वल वैल्यू कब प्रोड्यूस होगा ना, जब उसमें हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, व्हेनेवर ए रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 1 द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन. जब भी एक रेशनल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, सेम रिजल्ट ऑब्टेन होता है. ये है आपका
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देन आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने एडिटिव इनवर्स भी किया था। एडिटिव इनवर्स मींस क्या है, जस्ट साइन चेंज किए थे, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस द रेसिप्रोकल फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 2/5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मींस अल्टरनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, जब हमने 2/5 उसका रेसिप्रोकल 5/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, 5 कैंसिल, 0 कैंसिल आउट, दैट इज 1। ठीक है, तो whenever a rational number is multiplied with multiplicative inverse the result is 1। that means जब भी एक रेशनल नंबर को उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए हमेशा रिजल्ट 1 आता है। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं 3/4 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जांपल 2 है, 3/2 है, 4 इज ए रेशनल नंबर। इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल फॉर्म। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, देन कैंसिल आउट 4 4 3 3 दिस 1। ठीक है, इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन जैसे हमारे था स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो इन केस ऑफ एडिशन। जीरो का स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या था ना, जब भी एक रेशनल नंबर को जीरो के साथ ऐड किया जाए सेम रिजल्ट ऑब्टेन होता है, जो कि तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो या एडिटिव आइडेंटिटी था। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। ठीक है, सपोज 2/5 इज ए रेशनल नंबर, जब हम इसमें जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0 0। ठीक है, तो जब भी whenever a rational number is multiplied by 0, जब भी एक रेशनल नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाए the result is always 0। it is the special properties of 0 in case of multiplication। special properties of 0 in case of addition same result, लेकिन special properties of 0 in case of multiplication it is always 0। ठीक है, एंड हमारी एक प्रॉपर्टी इसमें रह गया, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मींस क्या है, बांटना, इक्वली डिवाइड करना। क्या होता है देख लीजिए, सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1/2। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हमने लिया है 3/4 + 1/6। डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होता है ना, हमारी 1/2 ये ब्रैकेट के साथ है, ग्रुपिंग में है, इसका पार्टनरशिप इसके साथ में होता है 3/4। ठीक है, प्लस 1/2 × 1/6। बोथ पार्टनरशिप 1/2 का पार्टनरशिप इसके साथ प्लस 1/2 का पार्टनरशिप 1/6 के साथ। इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इक्वली पार्टनरशिप है, इक्वली पार्टनरशिप को मेंटेन करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें 3 × 1 3 2 4 8 प्लस 1 6 2 12। ठीक है, देन सेम हम एडिशन प्रोसेस में लेके उसको कर सकते हैं। इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आएगा अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में हमने नेचुरल नंबर को अगर करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसको आप आगे क्लासेस में किया होंगे। सपोज मल्टीप्लाई 99 with 26। 99 को हमें 26 में मल्टीप्लाई करना यूजिंग प्रॉपर्टीज, समझ में आए? तो 26 × 99। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 26 99 देखिए 100 - 1। ठीक है, देन क्या हो जाता था 26 × 100, क्योंकि बोथ पार्टनरशिप है, -26 × 1। तो 26 × 100 दैट इज 2600। 26 माइनस करके हम रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस हुआ, इसलिए इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जहाँ पे एडिशन होगा वहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें दो कंडीशंस होता है, फर्स्ट ओवर एडिशन एंड सेकंड वन इज द ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड दिस आर द प्रॉपर्टीज। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसमें डिस्कस किया है। इस प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो उसी को बेस्ट में करके आप इसमें क्वेश्चन 1.3 को आराम से करने के, उसमें एक फॉर्म में आपका डिवाइड में हम अलग अलग उसमें यूज करेंगे।
जनरली रेशनल नंबर्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कैसे हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है डिवाइड 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। डिवाइड का प्रोसीजर कैसे होता है, 2/3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, 4/5 का रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाता है, दैट इज 4/5 मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/4। बिल्कुल सेम प्रोसेस में 2 5 10 10 3 4 2। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेके उसको प्रूफ किया है, तो सेम वे में हम डिवीजन में अलग अलग एग्जांपल्स लेके डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज को लेके प्रूफ कर सकते हैं। और इसी के बेसिस में हम इसमें 1.3 पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, तो कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। जो भी आपका डाउट्स होगा उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी उसका एग्जाम्पल्स अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।